अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वाज़ और नसीहत आमेज़ फिल्में और ड्रामों का सिलसिला जारी रहे तो साहिब खैर हजरात से ताउन की गुजारिश की जाती है। आपकी राय और ताउन के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर जाएं www.visionflix.net। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से पहली हलाकत हो चुकी है। वजारत कौमी सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस से एक मरीज चल बसा है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अब तक कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई थी और मजमूई तौर पर पाकिस्तान में अब तक 155 केसेस सामने आ चुके हैं। लेकिन अब यह अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। अब्बा, एक मौलाना ने कहा है कोरोना वायरस से बचने के लिए कुरान में बाल ढूंढो। अरे तो ढूंढो ना बेटा। क्या अब्बा, आप भी कुरान में बाल ढूंढने की बात कर रहे हैं? कुरान हिदायत की किताब है, उसमें से हिदायत ढूंढें, ना के बाल। मरता क्या नहीं करता, आजमाने में क्या हर्ज है। और उसके बाद अभी ये तशखीस होना बाकी थी कि उस शख्स में कोरोना वायरस था या नहीं, मगर अब सरकारी सतह पर इस बात की तस्दीक की जा रही है कि कोरोना वायरस से पाकिस्तान में पहली हलाकत हो चुकी है। पंजाब से पहली हलाकत रिपोर्ट हुई है। बात करेंगे अपनी नुमाइंदा आसिया कौसर से। आसिया, मजीद क्या बताया? अरे अल्लाह का शुक्र है, बाल मिल गया इतनी जल्दी। देखो अरशद, इसे कहते हैं मौजिज़ा। अम्मी, इसमें मौजिज़े की क्या बात है? अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में 5 लोग कुरान पढ़ते हैं, किसी एक का बाल टूट के गिर गया होगा। हैदर बेटा, ग्लास लेकर आओ। अम्मी, क्या आप पानी में बाल डालकर पिएंगी? ये लीजिए। उफ, ये खाली ग्लास क्या तुम्हारे सर पे मारूं? जाओ पानी भर के ले आओ। आपने खाली गिलास मंगाया था, पानी के बारे में नहीं बताया था। कोई फायदा नहीं, बस एक फालतू की बात है। अरे बेटा, कोई फायदा ना भी हो, कोई नुकसान भी तो नहीं है। लेकिन इस तरह की खुराफात से दीन का मजाक बनता है। कोई मजाक नहीं, एक आलिमी दीन ने कहा है, वो भी साहिबी इमामा। साहिबे अमामा होने से कुछ नहीं होता, इल्म भी होना चाहिए। पानी किसी किस्म के हिफाजती इक़दामात कोरोना वायरस का खतरा मजीद बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ओपीडी की अगर हम बात करें तो 60,000। ठीक है, अफसोसनाक खबर यह है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से पहली हलाकत सामने आ चुकी है। आसिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप ही ने कहा था ना, कोई फायदा नहीं तो कोई नुकसान भी नहीं। बेटा, आम पानी समझ के ही पी लो इसे। आम पानी समझकर आम पानी ही पीऊंगा, ये बाल वाला पानी नहीं पीऊंगा मैं। अब्बा, खाने में अगर बाल निकलता था तो आप खाना छोड़ देते थे, और ये आप बाल वाला पानी पियेंगे? अरे बेटा, दिल नहीं भी चाहता है तो क्या हुआ, अपनों की खुशी के लिए करना पड़ता है। क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक है ना? अरे पता नहीं क्या हुआ, एकदम से खांसी आने लगी और हलक भी चल रही है। आप एक काम कीजिए ना, वो टेबल पे रखी हुई टॉनिक पी लीजिए। बस मैं कल सुबह हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो बस यहीं जा रही हूँ, आपके लिए गर्म पानी लेने जा रही हूँ। तो आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। आती हूँ मैं। लगता है ये डर गई। अरशद, सरताज, हैदर, उठो।
उठो बच्चे उठो। क्या हुआ? हाँ तुम्हारे अब्बू की तबीयत कुछ खराब हो रही है, खांसी और गला जल रहा है और छींके भी आ रही है। अच्छा अभी मैं देखता हूँ। अरे खबरदार, जब तक डॉक्टर नहीं आते तुम लोग कोई नहीं जाओगे। लेकिन अम्मी इस तरीके से वो और बीमार हो जाएंगे। खबरदार, अगर तुम उस रूम में गए ना तो मेरा मरा मुंह देखोगे। हाँ अम्मी ये कैसी बात कर रहे हो आप? ऐसे में अम्मी उनको हमारी जरूरत है। हाँ लेकिन डॉक्टर से पूछे बिना हम कुछ नहीं करेंगे। जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाओ। सरताज मोबाइल देना। हाँ भाई लीजिए, कॉल कीजिए आप। डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा है, मैं अभी डॉक्टर को लेके आता हूँ। जाओ जल्दी जाओ। हाँ भाई जल्दी आइएगा। अब्बा की तबीयत बहुत खराब लग रही है। अरे कोई है जो मुझे गर्म पानी दे दे। गर्म पानी मांग रहे हैं। गर्म पानी दे दो। हाँ ला रही हूँ। सुनो बच्चों, तुम लोग बिल्कुल उस रूम में मत जाना, ठीक है? कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखना, समझ गए? हाँ चलो मैं आती हूँ। सुनिए, किचन में पानी गर्म हो गया है, आप आकर ले लीजिए। और हाँ, हाथ पे दस्ताना और मुंह पे मास्क लगाकर बाहर आइए। अरे मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे किसी को भेजो, मेरे कमर में दर्द हो रहा है भाई। अरशद डॉक्टर को लेने गया है। सरताज और हैदर सो रहे हैं, आप खुद ही हिम्मत करके आ जाइए ना। अरे आप ही लेकर के आ जाइए। उफ, अल्लाह इन्हें बचाए। लीजिए, आप ये पानी पी लीजिए। सोचता था कि मरने के बाद कोई अपना नहीं होता, लेकिन ये तो जीते जी अपने पर आए हो गए। क्या मौत इतनी खौफनाक होती है। ऐ अल्लाह, काश मैं तुझसे ना लगाता तो आज मैं तन्हा महसूस नहीं करता। मैंने अपनी शरीक हयात, औलाद और दोस्तों की खातिर तुझसे रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन आज इन्होंने सिर्फ मेरी खांसी की वजह से मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, वो भी चंद लम्हों में। ऐ मेरे मालिक, माफ कर दे मेरे गुनाहों को। अगर मुझे वाकई ये वायरस लगा है और मौत करीब है तो खुदा बख्श दे मुझे। अब इस लायक भी नहीं हूं कि कोई मेरी वसीयत को सुन सके, ना ही अपने कज़ा हुकूक अदा कर पाऊंगा मैं। या खुदा मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों को बख्श दे मेरे मालिक।
आइए डॉक्टर साहब, आइए। इसमें से मरीज कौन है? अंदर है मरीज, आप जाइए। अच्छा, पिछले 1-2 दिन में किसी से मुलाकात हुई क्या इनकी? हाँ, बिजनेसमैन हैं तो लोगों से मिलते रहते हैं। जैसे कोई ईरानी, चाइनीज, इटालियन? नहीं, ऐसे लोगों से नहीं मिलते। हाँ, याद आया, आज सुबह ही इटालियन फिल्म देख रहे थे नेटफ्लिक्स पर। इटालियन फिल्म देखने से अगर कोरोना वायरस हो सकता है, तो टीवी पे होम मिनिस्टर को देखने से सारी दुनिया में गुंडागर्दी का वायरस आ सकता है। मरीज कहाँ पर है? मरीज अंदर है, आप जाइए। अरशद रुको, डॉक्टर साहब को अपना काम करने दो। इत्मीनान रखिए, परेशान मत होइए। आपका मैं अभी एक ब्लड टेस्ट ले लेता हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? फिलवक्त कुछ बता नहीं सकते, मैंने तो ब्लड टेस्ट ले लिया है। खुदा ना करे वायरस हो, वायरस अगर निकला तो आइसोलेशन में भेजना पड़ेगा। वहीं से लोग आएंगे, एम्बुलेंस में लेकर जाएंगे। फिलवक्त आप लोग पेशेंट के पास मत जाइए। फिलहाल के लिए मैंने एंटीडोज दे दिया है और बेहतर है आप लोग उनसे दूर ही रहा करें। अगर पास में जाना है तो हाथ में ग्लव्स और चेहरे पे मास्क पहना करें। और मैं अपनी क्लिनिक से कुछ एंटीडोज आप लोगों के लिए भेजता हूँ, वो जो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, चलता हूँ। चलिए बाहर तक छोड़ देता हूँ। अरशद बेटा, जी। आते वक्त हैंड ग्लव्स और मास्क लेते हुए आना। ठीक है। मूजी वायरस से मुतासर अफराद की तादाद बढ़ने लगी। सिर्फ सिंध में ही एक रोज में मजीद दर्जनों केसेस सामने आए। ताफ्तान से सक्खर पहुंचने वाले 119 जायरीन में वायरस की तस्दीक हुई। कराची में मोहलिक वायरस के खदशात के पेश नजर नादरा मेगा सेंटर और दीगर दफातर में स्प्रे किया गया। सिंध हाई कोर्ट में स्क्रीनिंग का अमल सख्त कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना वायरस के 15 मरीज सामने आए। सूबाई वजीर ने तस्दीक की कि ईरान से आने वाले 19 जायरीन में से 15 का टेस्ट पॉजिटिव निकला। बलूचिस्तान में भी 10 अफराद में कोरोना की तशखीस हो गई। अरे दरवाजा खोलो। क्या चाहिए?
अरे मुझे बाहर धूप लेनी है। ब्लड रिपोर्ट आने तक आप रूम के बाहर नहीं आ सकते। अरे क्या बकवास है। अरे ब्लड की रिपोर्ट अगर 2 दिन के बाद आएगी तो क्या मैं 2 दिन अंदर बंद रहूंगा? अगर आपकी यही जिद रही ना तो हम लोग घर छोड़ के चले जाएंगे। उसके बाद आप धूप खाइए या सूरज निकल जाइए। अरे अरे खोलो। सरताज उठो। क्या हो गया भाई? चलो न्यूज़ देखते आज कितने लोग मरे। कोरोना ने मुल्क में पंजे काट लिए, तादाद 183 हो गई। एक ही दिन में 131 केसेस रिकॉर्ड। सखर में 119, कराची में 30 और हैदराबाद में 1 मरीज सामने। खैबर पख्तूनख्वा में भी 15 ज़ायरीन में कोरोना की तस्दीक। बलोचिस्तान में 10 और पंजाब में 1 मरीज। चौधरी साहब, आप होम मिनिस्टर हैं, कुछ करें। पिछले 3 दिन में 300 केस निकल आए कोरोना के। 300 नहीं, 3 केस कबीर साहब। आप एडवाइज़र टू होम मिनिस्टर हो, इसलिए आपको हकीकत बता दिया। ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। जितनी मर्जी चाय लगाते जाओ, 300, 3000 और आवाम में दहशत फैलाते जाओ। मिस्टर कबीर, डोंट पैनिक। हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि आवाम में दहशत फैलाओ। कोरोना टेररिज्म। आपको तो पता है ना, लोग मरने से ज़्यादा मरने के खौफ से डरते हैं। बस हमने खौफ को बढ़ाना है। वैसे भी बेवकूफ़ अवाम है। हम जो मीडिया पे दिखाते जाएंगे, जो मीडिया पे ड्रामा करते जाएंगे, लोग मानते जाएंगे। यानी एक नई गेम, कोरोना पॉलिटिक्स। इसीलिए तो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। ये कोई हेल्थ एंड सेफ्टी मीटिंग नहीं है, पॉलिटिकल मीटिंग है। सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया, हर तरफ बस कोरोना का ही जिक्र है। चीन से शुरू होने वाला ये वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है और सिर्फ अंटार्कटिका के अलावा तमाम बर्रे आज़म इससे मुतासर हैं। इब्तिदा में इस वायरस से सिर्फ चीन में हलाकतें रिपोर्ट हो रही थी, लेकिन अब हाल यह है कि रोज़ाना की बुनियाद पर चीन से बाहर इस वायरस के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सूरत हाल इंतहाई संगीन है। अब तक हम ये नहीं जानते कि यह वायरस आखिर फैला कैसे है। अलबत्ता इससे अरे ये कोरोना वायरस से और कितने लोग मरेंगे? वायरस का खुद ब खुद खत्म हो जाना। कोरोना से 97% मुतासर मरीज। अम्मी, क्या हम लोग ये ठीक कर रहे हैं? तुम लोग क्या समझते हो? सिर्फ तुम लोगों को बाप से मोहब्बत है, मुझे नहीं। लेकिन अब इस घर के दूसरे अफरादों की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। अगर खुदा ना खास्ता तुम लोगों को भी ये वायरस लग गया तो? लेकिन अम्मी, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। हो सकता है उनको कॉमन बुखार हो। वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम होगा। लेकिन मुझे शक है क्योंकि वो 3 घंटे से इटालियन फिल्म देख रहे थे। दूसरे लोगों तक मुंतकिल ना हो सके। ये वायरस है क्या? अम्मी, लेकिन हमें पता है कि सारा मुल्क बेवकूफ है, लेकिन आप तो अपनी बेवकूफी। चुप रहो। मैं सोशल मीडिया पर सारा दिन देख रही हूँ। ये वायरस बहुत डेंजरस है। इटालियन फिल्म देखने से भी लग सकता है। अरे लोग तो कह रहे हैं 5G मोबाइल से भी हो जाता है। सोशल मीडिया को खुदा गारत करे, हमें निजात दे इस गटर से। अब्बा को नाश्ता दिया गया? इस वायरस में क्या खिलाना है क्या नहीं, हमें कुछ नहीं पता। अरे लेकिन आपको कैसे पता कि अब्बा को कोरोना वायरस ही हुआ है? हो सकता है वायरल फीवर ही हो। ये तो डॉक्टर की रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा ना। लेकिन कुछ खाने को तो दो अब्बा को। उनको भूख लगेगी तो वो खुद मांग लेंगे। तब तक हम लोग देखेंगे कैसे खाना दिया जाए उनको। क्या मतलब? देखो, अगर नाश्ता पूछते हैं तो अपने ऊपर वाला मरियम का जो फ्लोर है ना, उनकी विंडो से अपने विंडो में बास्केट के जरिए उनके लिए नाश्ता पानी पहुंचाते रहेंगे। वाह, अगर मरियम आंटी ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे तो क्या जवाब देंगी आप? अगर सोसाइटी वालों को शक हो गया कि बाबा को वायरस वाला बुखार है तो वो हमारे घर को बाहर से लॉक कर देंगे और आइसोलेशन वालों के हवाले कर देंगे। और अगर हम आइसोलेशन वार्ड चले गए तो वहाँ तो बकरियों की तरह सब मरीजों को एक कमरे में रखते हैं
और फिर शुरू होता है वॉर फॉर द सर्वाइवल। इस तरह तो हम सब मारे जाएंगे। अल्लाह की पनाह, ऐसी ओवर सोच रखने वाली औलाद से। अम्मी, ओवर तो आप कर रही हैं। हाँ करूँगी, अपनी औलाद की सलामती के लिए कुछ भी करूँगी। लाहौर के म्यू अस्पताल में कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीज जाँ बहक हो गया है। मरीज ईरान से चंद दिन कबल पाकिस्तान वापस आया था। मजीद तफसीलात क्या है, बसाम सुल्तान हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लाहौर के म्यू अस्पताल में कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीज जाँ बहक हो गया। मरीज ईरान से चंद दिन कबल पाकिस्तान वापस आया था। तबीयत खराब होने पर गुलाम इमरान को DHQ अस्पताल हाफिजाबाद लाया गया। कल DHQ अस्पताल हाफिजाबाद से उसे म्यू अस्पताल रेफर किया गया। आज उस मुश्तबा मरीज की हलाकत हो गई है। लेकिन अपनी आवाम को डरा कर रखने का क्या फ़ायदा। खामखा एनवायरनमेंटल मिनिस्ट्री को काम पर लगा दिया है कि डिसइंफेक्शन करते फिरो। कोरोना किन कंट्रीज़ में फैला है? चाइना, ईरान, साउथ कोरिया और हाँ इटली। तो इन सब का कॉमन फैक्टर क्या है भाया? कॉमन तो हर मुल्क में इंसान रहते हैं जिन्हें जीने का हक है। इन चारों कंट्रीज़ में जहां कोरोना के सीवियर केसेस, वहां अमेरिका का कोई ना कोई मफाद ज़रूर है। अरे भाया, कहाँ सीवियर है? अब तक 3000 कुल डेथ हुई है। इतने लोग तो एक स्टेट में एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। टोटल 3% मोर्टेलिटी रेट है और चाइना ने मुकम्मल तौर पर इस पे काबू कर लिया। लेकिन मीडिया में तो यही बताए रखना है कि बहुत खतरा है और फैलता जा रहा है। लेकिन इसका क्या फ़ायदा? लोगों को डराकर फ्लाइट्स बंद कर दी है, कंट्रीज़ को आइसोलेट कर रहे हैं। ये वायरस ऑर्गेनिक नहीं है, ये बनाया गया है भाया। अमेरिकन लेबॉर्ट्रीज़ ने ये वायरस रशिया, ईरान और चाइना के ख़ात्मे के लिए बनाया था और सबसे पहले ईरान पर यूज़ किया। लेकिन शुरू तो चाइना से हुआ था। अरे भाया, ईरान से शुरू हुआ, लेकिन ईरान को 3 महीने लगे ये पता करने में कि वो इसको इन्फ्लुएंजा समझते रहे और लोग मरते भी रहे। और चाइना को भी 1 महीना लगा, तब जाके पता चला कि ये कोविड-19 वायरस है। लेकिन इन मुल्कों का और अमेरिका का क्या रिलेशन है? कबीर साहब, ईरान अमेरिका का सियासी दुश्मन है, उन्होंने वहाँ का निज़ाम बदलना है। चाइना इकोनॉमिक पावर बन गया, उसको ख़त्म करना है। और साउथ कोरिया, उसको पैनिक करके कमज़ोर करना है ताकि नॉर्थ कोरिया का खौफ बढ़ाया जाए। ये तो सब क्लियर है, लेकिन इटली वो तो गोरी कौम है ना। अमेरिका यूरोप को कमज़ोर करना चाहता है। इटली ने चाइना से यूरोप ब्रिज की डील की है, इसलिए ब्रेक्सिट से ब्रिटेन को अलग कर दिया है और अब सारी फ्लाइट्स बंद करके यूरोप को भी आइसोलेट कर दिया। अब आप देखें, इंग्लैंड से सिर्फ अमेरिका फ्लाइट्स आ रही हैं और कहीं से नहीं आ रही। भाईजान देखिए, कॉल आया है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या सच में? जी जी, ओके, ठीक है। किसका फोन था भाई? अल्लाह का शुक्र है, अब्बा को कोरोना वायरस नहीं है, नॉर्मल बुखार है। अल्लाह का शुक्र है। देखा, मेरी दुआ कैसे आर्श इलाही तक पहुंच गई। चलो अब्बा को देखते हैं। रुक जाओ। क्यों, क्या हुआ? सोशल मीडिया की बिल्कुल मारिफत नहीं है तुम्हें? क्या हुआ सोशल मीडिया पे? देखा नहीं मैसेज? इंग्लैंड में किसी खांसने वाले का टेस्ट नेगेटिव आए तो भी उसको अपने घर में 7 दिन क्वारंटाइन करते हैं। तो क्या अब 7 दिन तक अब्बा अंदर ही रहेंगे? हाँ बिल्कुल, मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। अच्छा, बच्चों की? ठीक है, हम लोग नहीं जाते, आप जाइए। हाँ, फुजूल बातें मत करो। अभी 7 दिन तक अब्बू से कोई नहीं मिलेगा। ओह माय गॉड, अमेरिका की बहुत घिनौनी सियासत है। लेकिन अमेरिका में भी तो फैल रहा है ये कोरोना वायरस। सियासी दुनिया में इसे कोलैटरल डैमेज कहते हैं। दूसरों का घर जलाने में थोड़ा बहुत अपना हाथ जलने का रिस्क तो लेना पड़ेगा। लेकिन इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है? अरे भाया, ट्रैवल इंडस्ट्री का नुकसान बिलियन में नहीं ट्रिलियंस में है। ट्रैवल इंडस्ट्रीज में छोटी कंपनियां नाबूद हो जाएंगी और ये गेम बड़ी कंपनियों के हाथ में रहेगा और ये बहुत तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है। $3 बिलियन का कोरोना वैक्सीनेशन का तो मार्केट है और ये तब ही खुलेगा जब हर कोई खौफ महसूस करेगा। और ईरान में तो पार्लियामेंटेरियन तक पहुंच गया है ये वायरस। लेकिन जो मेन टारगेट था ईरान में वो तो अब तक बचा हुआ है। कौन? खमनाई?
हमनाई को कुछ नहीं कर सकते, उसके साथ तो ऊपर वाला है, ये तो सब देख चुके हैं। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं इस मसले में, हमारा क्या फ़ायदा? चाइना के ट्रेड आइसोलेशन यानी अगली बड़ी आबादी हमें। हमने अमेरिका से एग्रीमेंट किया हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे और चाइना से टक्कर लेंगे। ये कहे कि सारे शैतान मिलकर कोरोना पर सवार हैं और उससे भरपूर फायदा लेना चाहते हैं। भाई अम्मी सही कह रही है, कोरोना वायरस का इलाज सिर्फ एहतियात है। अब्बा को 7 दिन तक अंदर ही रहना होगा। अम्मी, ये अब्बा अंदर से कॉल क्यों कर रहे हैं मेरे मोबाइल पे? अरे वो दरवाजा बाहर से लॉक है ना, इसीलिए फोन कर रहे हैं। सलाम अलैकुम। अरे अरशद बेटा, अरे दरवाजा बाहर से क्यों बंद कर दिया? अरे खोलो, मुझे उलझन हो रही है। अरे बेटा, मुझे कोरोना नहीं है, अब तो रिपोर्ट भी आ गई डॉक्टर की। अरे बेटा दरवाजा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बेटा लाइट भी नहीं आ रही अंदर, अंधेरे में मेरा दम घुट रहा है बेटा। अब्बा वो क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, अभी मैं बाहर हूँ, अम्मी से पूछ के बताता हूँ आपको, ठीक है? एक वायरस के डर से अपने बाप से झूठ बोल रहे हो? अरे कोरोना से बड़ा वायरस तो तुम्हारे नफ्सों में है। हाँ, लेकिन भाया इस तरह से लोग आइसोलेशन पॉलिसी से लोग घरों में बैठेंगे तो क्या होगा? क्या होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा और सारे मोबाइल, फिल्मों और टीवी पर लगे रहेंगे। परफेक्ट, एक बहुत बड़ा ऑनलाइन मार्केट खुल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, सबकी गेम आगे बढ़ेगी। और जो मटेरियल टीवी और फिल्म पर नेटफ्लिक्स और अमेजॉन चैनल देंगे वो तो सारे लोग देखेंगे ना। यानी जैसा मीडिया चाहता है वैसे ही लोग सोचेंगे। और कोरोना के डर से तो मस्जिदें भी बंद हो रही हैं और प्रोटेस्ट भी बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, मस्जिद, प्रोटेस्ट, रिलीजियस गैदरिंग सबको कंट्रोल कर लेंगे। मैं समझ रहा था कोई नेचुरल एपिडेमिक है, ये तो बहुत बड़ी गेम लगती है। इसीलिए तो इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है कोरोना रोकने के लिए। कोरोना का खौफ बढ़ाना है और हमें ये देखना है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठाया जाए। अजीब लाशों की सियासत है, लोगों को डरा कर, इंसानों को मार कर अपने सियासी और इक्तिसादी मफाद हासिल करते हैं। हम कितने जालिम हो गए हम। हेल्थ मिनिस्टर साहब, अच्छे दिन आ गए हैं, आप स्टेटमेंट बनाएं, मैं टीवी पर जाके अनाउंस करता हूँ। अच्छे दिन आ गए। ऐ काश अली मोहम्मद साहब की बात मान लेता मैं। अनवर साहब, आपकी जो 2 एकड़ की जमीन हाईवे पर 20 साल से पड़ी है, अल्लाह की राह में उसे वक्फ कर दे। मदरसे की जगह तंग हो गई है, वहाँ एक मदरसा और बन सकता है। वो जमीन मैंने अरशद, सरताज, हैदर और अपनी बेगम के लिए रखी है। अरे उनके अच्छे बुरे वक्त में काम आएगी। मदरसे में भी कौम के बच्चे ही पढ़ेंगे, वो भी दीन सीखेंगे। लो तो अपने बीवी बच्चों की फिक्र छोड़कर कौम के बच्चों के बारे में सोच। ऐ खुदा, तूने मुझे इतनी तौफीक दी थी कि मैं अपनी एक जमीन तेरे दीन की तालीमात के लिए उस मदरसे को सौंप देता। मैं अपनी बीवी बच्चों का ख्याल करता रहा और आज के दिन एक गिलास पानी देने के लिए मुझसे दूर भाग रहे हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, ये जुल्म और सितम, ये नफ्सा नफ्सी। और अब पता नहीं मैंने अपने नफ्स पर कितने जुल्म किए। अब शायद मौत मेरे सामने खड़ी है।
अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरे मौला पर क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी अल्लाह का शुक्र है कि इस वबा से मैं महफूज हूँ। तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब्बा, अब्बा आपको कुछ नहीं हुआ? अब्बा, अब्बा आपको कुछ नहीं हुआ है? अरे अब्बा रुकिए तो, क्या हुआ? लगता है अब्बा नाराज हो गए हैं। अब्बा कुछ बोलिए तो, क्या हुआ? मैं इस कोरोना वायरस का शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे यह एहसास दिला दिया कि कौन अपना है और कौन पराया। आज कुरान की वो आयत समझ में आ गई है मुझे, जिसमें कहा गया है कि जिनसे हमें रिश्ता तोड़ना चाहिए था हमने उनसे रिश्ता जोड़ लिया, और जिस रब से हमें रिश्ता जोड़ना था इस दुनिया की खातिर हमने उससे रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन जब मौत सर पर सवार होती है तब एहसास होता है कि उस रब के सिवा कोई नहीं है। हमें उस रब से रिश्ता जोड़ना है। अब समझ में आ गया, उसके सिवा कोई नहीं है, उसके सिवा कोई नहीं। सरताज जरा टीवी ऑन करो। जी भाई। मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना वायरस केसेस की एनालिसिस से ये पता चलता है कि अगर इस वायरस पर कंट्रोल ना किया गया तो 50% मुल्क की आबादी ख़त्म हो सकती है। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हम मुल्क में एमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं। हुकूमती इदारे 3 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे और प्राइवेट कंपनीज से भी दरख्वास्त की जाती है कि वो अपने सारे काम बंद कर दें। पब्लिक गैदरिंग्स की तमाम जगह, मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, पार्क्स, रेस्टोरेंट सब बंद रहेंगे। आवाम जितना हो सके ऑनलाइन सर्विसेज को इस्तेमाल करें। मोबाइल कंपनीज़ ने 3 हफ्तों के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट फ्री कर दिया है ताकि लोग घरों में मसरूफ़ रह सकें। रिलीजियस गैदरिंग पर भी पाबंदी होगी। मुसलमान मस्जिदों में नमाज जमात अदा नहीं कर सकते। अगर कोई भी पब्लिक गैदरिंग्स में देखा गया तो कानूनन जुर्म होगा और उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वायरस पर कंट्रोल किया जा सके। ये ख़त्म भी करेंगे कि डराते रहेंगे। अरे ये देखो, नया कानून आया है। अगर किसी का टेस्ट निगेटिव आता है उसको भी 10 दिन घर में क्वारंटाइन रहना होगा।